एक सैनिक की आत्मकथा। स्टोरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं एक सैनिक हूँ। मेरा नाम विजय शंकर तिवारी है। मेरा जन्म हरियाणा के रोहतक ज़िले में खड़ी गांव में हुआ है। मेरे पिताजी एक कृषक हैं। मेरे दादाजी सेना में मेजर थे। वैसे हमारे गांव में हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में अवश्य है। मेरे पिताजी का इच्छा थी कि मैं सरकारी अफसर बनूं। मेरी माताजी भी यही चाहती थी, परंतु मेरे मन में कुछ और ही था। जब भी मैं दादाजी से बात करता, उनसे उनके फ़ौज के अनुभव सुनता, तो मेरा मानस भी आंदोलित हो उठता। मन में हलचल सी मच जाती और बार बार यही निश्चय किया करता कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे सेना में ही जाना है। हरियाणा बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षाएं पास कर लेने के बाद मैंने रोहतक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तभी एक दिन मैंने समाचार पत्र में एक विज्ञापन देखा, जिसमें सेना में अफसरों के लिए आवेदन पत्र थे। मैंने यह विज्ञापन अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी ने मुझे न केवल प्रोत्साहित किया, अपूर्ति आशीर्वाद भी दिया। मैंने फॉर्म भर दिया। दादाजी ने बताया कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है, जिसमें उम्मीदवार को बौद्धिक, मानसिक तथा आचार विचार की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं दिल्ली जाकर किसी प्रशिक्षण केंद्र से इन सब बातों का प्रशिक्षण लूं। उन्होंने एक दो संस्थानों के नाम भी गिनाए। दिल्ली में मेरे मामा जी रहते थे। मैं उनके पास आ गया और मैंने एक अच्छे संस्थान में प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। प्रशिक्षकों ने बताया कि सेना में भर्ती होने के लिए डॉक्टरी जांच भी होती है। डॉक्टरी जांच के साथ साथ शारीरिक क्षमता की भी परीक्षा ली जाती है। इसलिए मैंने नियमित रूप से व्यायाम आदि प्रारंभ कर दिया। वैसे भी मैं कॉलेज तक एनसीसी का कैंडिडेट था, इसलिए विशेष कठिनाई नहीं हुई। आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही पहुंचा। मेरी अच्छी तैयारी थी, इसलिए मैं पहले प्रयास में ही सफल घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम आने के 15 दिन बाद मुझे बेंगलोर जाने का आदेश हुआ, जहां शारीरिक क्षमता तथा बौद्धिक योग्यता की जांच होनी थी। मैं हर्ष से फूला न समाया। जब मैंने अपने माता पिता और दादाजी को यह बात बताया, तो उनके हर्ष का परवार न रहा, मतलब वो भी फूले न समाए। ईश्वर की कृपा से मैं सभी परीक्षाओं में सफल हुआ और अंततः डॉक्टरी जांच में भी सफल रहा। लगभग 20 दिन बाद मुझे एक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि मैं भारतीय सेना में ऑफिसर कोर्स में चुन लिया गया हूं। मुझे प्रशिक्षण के लिए मेरठ छावनी जाने का आदेश हुआ। मेरी प्रसन्नता तो कोई अंत ही नहीं था। दादाजी भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। मगर जब प्रशिक्षण में जाने का दिन आया, तो माँ की आंखों में आंसू से बहने लगे। पिताजी भी कुछ उदास लगे। माँ चाहती थी मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँ। वह बोली, मेरा एक ही पुत्र है, वो फौज में जा रहा है। फौज में तो अनेक प्रकार के खतरे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लड़ाइयाँ होती है, ईश्वर ना करे। मेरे दादाजी ने बीच में ही माँ की बात काटी और कहा, सेना में अफसर बनना कोई हंसी खेल नहीं है। यदि सभी माताएं ऐसी प्रकार की सोचने लगी, तो फिर सेना में तो कोई जाएगा ही नहीं। खैर, माँ ने आशापूर्ण
नेत्रों से, आँखों से मुझे अनुमति दे दी। 1 वर्ष कठिन प्रशिक्षण के बाद मैं लेफ्टिनेंट बनकर जब अपने गांव लौटा तो पूरे गांव की ओर से मेरा स्वागत हुआ। मेरी माँ की आंखों में प्रसन्नता की आंसू थी। मेरे परिवार में सभी की छाती गर्व से फूल रही थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरा विवाह हो गया। तब से मैं अब तक मैंने भारत के अनेक स्थानों पर कार्य किया। आज मैं सेना में मेजर हूँ। मैं देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहने में गर्व का अनुभव करता हूँ। हम सैनिकों का जीवन आम आदमी से अलग होता है। हम अपने घर से बाहर रहते हैं। हमारी बटालियन में भारत से विभिन्न प्रांतों से आए लोग रहते हैं। उनकी भाषा, बोली, खान पान, रीति रिवाज भिन्न भिन्न होए, परंतु हम सब एक ही परिवार की भांति मिलजुल के रहते हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही अरमान है, अपने देश की रक्षा करना। हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तात्पर्य हैं।